अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नेम मोहम्मद ज़ीशान और आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे आईपी एड्रेस और मैक का। आईपी एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इसको सॉफ्टवेयर आईडी या लॉजिकल आईडी भी कहा जाता है। लॉजिकल मतलब नॉन फिक्स्ड चेंजेबल। इसकी एग्जांपल कुछ यूँ है कि बचपन में आप जब स्कूल जाते हैं तो आपको एक डिफरेंट रोल नंबर या सेक्शन असाइन किया जाता है क्लास का। फिर आप बड़े हुए तो कॉलेज लाइफ में आए, वहाँ पे भी आपको डिफरेंट सेक्शन या रोल नंबर असाइन किया गया। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आए तो एक डिपार्टमेंट का आपको बैच आईडी या रोल नंबर असाइन किया गया। बचपन से लेके प्रोफेशनल लाइफ आने तक आपको डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट रोल नंबर और सेक्शन असाइन किए गए, जो कि फिक्स्ड नहीं थे, चेंज होते रहे। बचपन में स्कूल में चेंज होते रहे, फिर कॉलेज में भी चेंज हुए और ऑफिस लाइफ में भी चेंज होते रहे। आईपी एड्रेस की एग्जांपल भी कुछ इन्हीं की तरह है कि आप जब घर में होते हैं या स्कूल में या कॉलेज में या ऑफिस में तो आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपका आईपी एड्रेस फिक्स नहीं रहता। घर में कुछ और है, स्कूल कॉलेज ऑफिस में कुछ और होता है आईपी एड्रेस। इसलिए इसको लॉजिकल आईडी कहा जाता है क्योंकि ये चेंज होता रहता है। आईपी के दो वर्जन हैं। एक आईपी वर्जन 4 जिसका साइज 32 बिट्स या 4 बाइट्स भी कहा जाता है। आईपी एड्रेस का जो फॉर्मेट है वो 192.168.1.10 है। ये बाइनरी एंड डेसिमल के कम्बिनेशन से मिलके बनता है। आईपी वर्जन 4 में जो टोटल आईपीज़ की तादाद है वो 2 की पावर 32 करें तो आंसर आता है 4.2 बिलियंस। यानी कि जो आईपी वर्जन का जो 4 का साइज़ है वो 32 बिट्स है, तो 2 की पावर 32 करें तो 4.2 बिलियन। लेकिन 1990 में जब आईपी वर्जन 4 के एड्रेसेस कम होने लगे तो एक इंटरनेशनल अदारा है आईईटीएफ ने देखा कि दुनिया में कम्युनिकेशन करने वाली डिवाइसेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, तो उन्होंने इसका एक हल निकाला आईपी वर्जन 6 की सूरत में। आईपी वर्जन 6 128 बिट्स का है या 16 बाइट्स भी इसको कहा जाता है। इसका फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पे है। ये बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल के कम्बिनेशन से मिलके बनता है। हेक्साडेसिमल में 9 के बाद 10, 11, 12 टू 15 तक के नंबर्स को ABCDEF के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। आईपी वर्जन 6 के जो आईपीज की तादाद है वो 2 की पावर 128 करे तो बहुत बड़ा आंसर आता है इसका, लेकिन कैलकुलेटर में जो इसका लिमिटेड आंसर है वो 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर 38 है। आप देख सकते हैं आईपी वर्जन 4 का एड्रेस जो फॉर्मेट है और आईपी वर्जन 6 का फॉर्मेट एड्रेस है वो डिफरेंट है, और आईपी वर्जन 6 का एड्रेस आईपी वर्जन 4 से भी बहुत बड़ा है। ये ओएसआई मॉडल की लेयर 3 यानी कि नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है और आपका डाटे का जो पीडीक्यू होता है वो इस लेयर पे पैकेट कहलाता है। इसको असाइन करने के दो तरीके हैं, या स्टैटिकली या डायनामिकली। अगर स्टैटिकली असाइन किया जाता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर असाइन करता है, और अगर डायनामिकली असाइन करना हो तो सॉफ्टवेयर के ज़रिए या किसी डीएचसीपी पुल के थ्रू असाइन किया जाता है। मैक एड्रेस स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसको फिजिकल आईडी या हार्डवेयर आईडी भी कहते हैं। हार्डवेयर मतलब फिक्स्ड नेवर चेंजेबल। मैन्युफैक्चरर जब कोई डिवाइस बनाते हैं तो उस वक्त इस मैक एड्रेस को उस डिवाइस के ऊपर बर्न या हार्ड कोड कर दिया जाता है। अब वो जो डिवाइस हैं आपके निक कार्ड्स मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहलाते हैं। आप इन्हीं को यूज़ करते हुए अपना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। मैक एड्रेस की एग्जांपल आपको जो पाकिस्तान का नादरा स्मार्ट कार्ड है इसके जैसे ही है। आप जब पैदा हुए तो आपके पेरेंट्स ने आपका एक नाम रखा जो मरते दम तक आपका नाम आप ही के साथ बाइंड रहा, और ये नेम किसी और को असाइन नहीं किया गया। मैक एड्रेस 48 बिट या 6 बाइट का होता है। इसका फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पे है। ये बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल के कम्बिनेशन से मिलके बनता है। पूरी दुनिया में जो मैक एड्रेस हैं वो 2 की पावर 48 करें तो 2.82 बिलियंस हैं। लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो कम्युनिकेशन करने वाली डिवाइसेस की जो तादाद है वो तो 2.82 बिलियन से भी कहीं गुना ज़्यादा है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि आपका जो मैक एड्रेस है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है। इसकी पहली 24 बिटें वेंडर आईडी को रिप्रेजेंट करती हैं और अगली 24 बिटें
कम्बिनेशन बनाती हैं वेंडर आईडी के साथ। ये OSI मॉडल की लेयर 2 पे यानी कि नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है और आपका डाटा का जो PD होता है इस लेयर पे वो फ्रेम कहलाता है। वेंडर आईडी और इसके आगे जो रिप्रेजेंट की जाती है कम्बिनेशन, उसकी एग्जांपल कुछ यूं है। एक मैक एड्रेस है जिसकी पहली 24 बिटें वेंडर आईडी और अगली 24 बिटें कम्बिनेशन बनाती हैं वेंडर आईडी के साथ। इंटरनेशनल एक अदारा है IEEE जो कि वेंडर्स को ये आईडी असाइन करता है। अब जब वेंडर आईडी हैं वो टोटल पूरी दुनिया में 16 मिलियन है, यानी कि 2 की पावर 24 करें तो आंसर आता है 16777216। IEEE के पास ये टोटल वेंडर आईडीज़ हैं। अब एक कंपनी है सिस्को, वो IEEE के पास गई। अब सिस्को ने अपनी डिवाइसेस बनानी होती हैं तो वो IEEE के पास गया और कहा कि मुझे एक वेंडर आईडी चाहिए, यानी कि सिस्को IEEE के पास गया। IEEE ने इसको एक कोड असाइन कर दिया, ये वाला, यानी कि पहली 24 बिटों का एक कोड असाइन कर दिया। जब सिस्को के पास ये वाला कोड आ गया तो सिस्को ने क्या किया कि इस कोड को लेने के बाद अपने जो कम्बिनेशन बनाए अगले 24 बिटों के, ये कोड लिया और उसके साथ जो अगले 24 बिटें थी ये कम्बिनेशन बनाए इसने, वो कुछ यूं बने। अब पहली डिवाइस होगी उसको ये वाला कोड असाइन कर दिया जाएगा और ये वाला कोड का जो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरह होगा। पहली डिवाइस जो सिस्को ने बनाई वो यूं बनेगी, उसका जो कोड ये कहलाएगा। फिर जब दूसरी बनेगी उसके साथ ये पहला कोड बिल्कुल सेम रहता है। आगे ये वाले जो कम्बिनेशन जो बनते हैं वो वाले कोड चेंज होते रहते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये कोड सिस्को को असाइन किया गया है। अब सपोज कि एक कंपनी आई हुवावे IEEE के पास, उसने कहा कि मुझे एक वेंडर कोड चाहिए। सपोज कि यहाँ पे आप ले सकते हैं कि इसको ये हुवावे, यहाँ पे आप सपोज कर लें H से हुवावे। अब IEEE ने हुवावे को जो कोड असाइन किया वो ये लास्ट बिट पे उसने इसको चेंज करके यहाँ पे H कर यानी कि उसको F कर दिया, क्योंकि मैक एड्रेस जो है वो हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में होता है। इसकी जो लास्ट बिट ख़त्म होती है वो F पे ख़त्म होती है। अब F असाइन किया। अब देखें सिस्को का और हुवावे का दोनों का कोड डिफरेंट है। यहाँ तक तो दोनों का सेम है लेकिन लास्ट बिट चेंज हुई है दोनों की। सिस्को को C असाइन किया गया और हुवावे को F असाइन किया गया। अब हुवावे भी अपने जब डिवाइसेस बनाएगा उनको ये वाले मैक एड्रेस असाइन कर देगा अपने वेंडर कोड के आगे, जो कि ये वाले फॉर्मेट में होते हैं। इसलिए आपका मैक एड्रेस, आपकी वेंडर आईडी और आपके जो कम्बिनेशन बनाते हैं वो दोनों मिलके बनते हैं और ये पूरे वर्ड में यूनिक रहता है। आपका अगर देखा जाए तो कम्बिनेशन वाले जो डिजिट्स हैं, जो बिट्स हैं, वो अगर पूरी दुनिया में किसी और के साथ मैच भी करती हैं लेकिन आपका वेंडर आईडी नहीं मैच करेगा किसी के साथ, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता दोनों में। अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन का मैक एड्रेस देखना हो तो आप अपने सेटिंग में जाएं और अबाउट में जाके अपने वाईफाई एड्रेस देख सकते हैं। आप अपने इंटरनेट यूज़ करते हैं अपने वाईफाई एड्रेस को, और एक ब्लूटूथ का भी एड्रेस होता है, क्योंकि आप ब्लूटूथ को और इंटरनेट को वायरलेस के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट को वाईफाई के ज़रिए इस्तेमाल किया और ब्लूटूथ को वायरलेस के ज़रिए फाइल्स को एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल किया। जो आपका मैक होता है वो वाईफाई का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने अपने पीसी का या लैपटॉप का मैक एड्रेस देखना हो तो आप अपने कंट्रोल पैनल में जाएं, नेटवर्किंग में, और उसके बाद फर्स्ट पे अगर आप जाएं तो फर्स्ट पे आप यहाँ पे जाएंगे लोकल एरिया कनेक्शन में, उसके बाद अपनी डिटेल्स में, और डिटेल्स के बाद अपना फिज़िकल मैक एड्रेस देख सकते हैं। और अगर आपके कंप्यूटर में एक से ज़्यादा लैन कार्ड्स लगे हुए हैं, यानी कि NIC कार्ड ज़्यादा लगे हुए हैं, तो आप CMD यानी कि कमांड में जाकर CMD कमांड में वहाँ पे एक कमांड टाइप कर सकते हैं ipconfig /all। ये लिखेंगे, आपके जो कंप्यूटर्स में जितने NIC कार्ड लगे होंगे वो सब के सब दिखा देगा और शो कर देगा। इस वीडियो में हमने पढ़ा कि अगर हम घर में हों या घर से बाहर कॉलेज ऑफिस में तो हमारा IP एड्रेस हमारे रोल नंबर की तरह चेंज होता रहा, मगर
हमारा मैक एड्रेस हमारे नेम की तरह फिक्स रहा और चेंज नहीं हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।